मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि टाइट्रेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन वो टेक्निक है जहाँ पे हम सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट्स, टाइट्रेशन में हम ये करते हैं कि एक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नॉन है उससे उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हम नहीं जानते। स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है कि हम एसिड और बेस यूजुअली यूज़ करते हैं, और ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका प्रिंसिपल होता है। कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ब्योरेट्स और वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के आम तौर पे एसिड को हम ब्योरेट में लेते हैं, एसिड को हम ब्योरेट में ले लेते हैं, और बेस को हम फ्लास्क में ले लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर बेस ले लेते हैं हम फ्लास्क के अंदर। उसके अंदर हम डाल लेते हैं इंडिकेटर। होता ये कि स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो आपको बताती है कि कितनी कंसंट्रेशन का सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है या कितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है। होता ये कि स्टूडेंट्स, हम ब्योरेट में लेते हैं कोई भी एसिड जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ब्योरेट में स्टूडेंट्स कैलिब्रेशन हुई हुई होती है ml के अंदर। अब होता ये कि आपने कोई भी नॉन वॉल्यूम ले लिया, नॉन वॉल्यूम का सोल्यूशन हम लेते हैं ब्योरेट के अंदर भी और फ्लास्क के अंदर भी। अब हमने बेस ली, अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बेस है, हमने NaOH ले ली। अब NaOH के अंदर NaOH की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितने मोलर कंसंट्रेशन का सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम करेंगे ये कि उसका एक नॉन वॉल्यूम ले लेंगे और उसके अंदर इंडिकेटर डाल देंगे। अब इंडिकेटर हम क्यों डालेंगे? इंडिकेटर हम ज़्यादातर डालते हैं फिनोफ्थलीन। स्टूडेंट्स, इंडिकेटर का काम ये होता है कि वो आपको बताए कि किस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें कलर चेंज के थ्रू पता चलता है। अब जैसे कि हमने फिनोफ्थलीन यूज़ किया, फिनोफ्थलीन हमने डाल दिया NaOH के अंदर और उसने उसका स्लाइटली पिंक कलर दे दिया। अब स्टूडेंट्स, जो फिनोफ्थलीन है, स्टूडेंट्स फिनोफ्थलीन जो है वो इंडिकेटर है और वो एक वीक एसिड है। अब होता ये कि जब हम उसको किसी की बेसिक सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो बहुत वीकली आयनाइज होता है और कलर देता है, कलर इम्पार्ट करता है सोल्यूशन को पिंक कलर का। अब होता ये है कि आप क्या करते हैं कि ब्योरेट के थ्रू आप एसिड जो है वो डालते हैं बेस के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाने लगते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब तमाम एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर लेता है और उस पोजीशन पे जिस पे तमाम एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जो सोल्यूशन का कलर फिनोफ्थलीन की वजह से पिंक होता है वो कलरलेस हो जाता है और उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। जिसका मतलब यह है कि तमाम एसिड और बेस ने आपस में रिएक्ट कर लिया, अब वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे पास बेस की। फॉर्मूला इसका देख लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एसिड और बेस M1V1/N1 इज इक्वल्स टू M2V2 बाय N2, जिसके थ्रू हम रिक्वायर्ड और गिवन क्वांटिटीज़ को वैल्यूज़ के अंदर पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी मोलैरिटी का सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हम आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं।